स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन विद अभिषेक पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें जो हिंदी न्यूज़पेपर आते हैं, जैसे जनसत्ता हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण हो गया, और भी जो न्यूज़पेपर आते हैं उनका जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल होगा उसका मैं डिस्कशन यहाँ पे किया करूँगा। ठीक है, अंग्रेजी वाले तो जो न्यूज़पेपर के डिस्कशन एडिटोरियल का डिस्कशन होता है वो तो बहुत जगह अवेलेबल होता है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं हिंदी वाला जो एडिटोरियल होता है उसको डेली अगर जो महत्वपूर्ण रहेगा करूँगा। आज एक ही जो ये मुझे लगा, ये जनसत्ता का न्यूज़ एडिटोरियल है, रोजगार के बुनियादी सवाल। इसके अंतर्गत लेखक ने जो है कई तरीके के प्रश्न किए हैं। ठीक है, जैसे कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच जो है तुलना किया है कि कैसे दक्षिण भारत में जो है उद्योग ज़्यादा फल फूल रहा है उत्तर भारत की तुलना में, और हमेशा उत्तर भारत जो है दक्षिण भारत की ओर ही देखता रहता है कोई भी संसाधन के लिए, और कैसे नौकरियां कम हो रही हैं। तो इसके बारे में इस आर्टिकल में चर्चा है। आइए शुरू करते हैं हम बिना टाइम ख़राब करते हुए। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसमें देखिए, पहला जो यहाँ पे भूमिका होती है, इसमें लेखक कह रहे हैं कोरोना महामारी जो आई है दुनिया में, उससे दुनिया की अर्थव्यवस्था पे प्रभाव पड़ा है। जो कोरोना महामारी थी उससे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है, सबको पता है। जब लॉकडाउन हुआ या बंदी हुई है हर जगह, तो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, निगेटिव प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उसमें भारत भी अछूता नहीं रहा है, तो भारत पर भी उसका प्रभाव पड़ा है। खास तौर पर उत्तर भारत की ओर देखें जब, तो इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। अब ये बता रहे हैं कि जैसे पिछले वर्ष हमने देखा कि कष्ट सहने के बावजूद भी जो प्रवासी कामगार थे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के, वो अपने गांव की ओर लौटे। कैसे वो टैंकों में, कोई साइकिल से ही लौटा रहा है, कोई पैदल ही आ रहा है। तो ये लोग जो है बहुत ही कष्ट सहकर वापस लौटे। फिर महीने 2 महीने में ही जो इनके रोज़गार का संकट आ गया। अब जब गांव में वापस आए तो गांव में इतने ज़्यादा रोज़गार के साधन हैं नहीं। ठीक है, तो फिर रोज़गार, और ऐसा नहीं है कि नहीं थे, गवर्नमेंट ने उसमें कई सारे इनिशिएटिव उठाए थे, जैसे कि कुछ पैकेज भी दिया था गवर्नमेंट ने, और मनरेगा के तहत जो है कार्यों को बढ़ाने का भी काम किया था, लेकिन उस अनुपात में रोज़गार नहीं जनरेट कर सके जिस अनुपात में वहाँ पे लोग थे। तो इससे क्या हुआ कि फिर उसी महानगर की ओर जहाँ से ये वापस आए थे वहाँ फिर ये दक्षिण लौटने लगे, उसमें से मैक्सिमम जो है दक्षिण भारत की ओर लौटने लगे। फिर अब देखिए अगले में बताता है, इस वाले पैराग्राफ में बताएगा, जो है यहाँ पे चर्चा करेगा जो है लेखक, जो राइटर है, वो कहते हैं कि जो है महामारी से निपटने का टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। तो दुनिया के जो 100 राष्ट्र हैं, 100 से अधिक राज्य हैं, भारत की तरफ जो है आस लगाए देख रहे हैं, भारत में टीका देगा तब हम टीकाकरण करेंगे, तो जिससे कि जो है हमारे देश में जो है महामारी रोकी जा सकेगी। तो ज़्यादातर देशों ने क्या किया है कि जो भारत की फार्मा कंपनियां हैं, आपको पता है कि भारत में आईटी सेक्टर और फार्मा कंपनियां ये बहुत ज़्यादा विकसित हैं, तो फार्मा कंपनियां ने पैसा दिया है भारतीय कंपनियों को, जो ज़्यादातर देशों ने भारतीय फार्मा कंपनियों को पैसा दिया है, और ज़्यादातर ये कंपनियां हैं दक्षिण भारत और महाराष्ट्र के हैं। जो ज़रूरी, जैसे ये ज़रूरी जो दवाइयाँ होती हैं जो कोरोना के इलाज के लिए जो आवश्यक होती हैं, ऑक्सीमीटर होता है, ऑक्सीजन संद्रक होता है, और सिलेंडर होता है, इनको तैयार करने की फैक्ट्री भी विंध्याचल जो है, विंध्याचल पर्वत है उसके उस पार है। कहने का मतलब है लेखक का कि ये सब जो आवश्यक वस्तुएं हैं कोरोना से लड़ने के लिए, इसका भी उत्पादन करने की इकाइयाँ जो है वो दक्षिण भारत की हो रही हैं। और जो उत्तर भारत के राज्य हैं वो क्या करते हैं कि केंद्र पर उंगली उठाते हैं कि आप जो है हमें पर्याप्त जो है क्यों जो है संसाधन नहीं दे रहे हैं जिससे हम इससे लड़ सकें। और मतलब वो केंद्र पर तो उंगली उठा रहे हैं, लेकिन अपने राज्य में उद्योग का विकास ही क्यों नहीं कर पाए, एक प्रश्न करते हैं राइटर यहाँ पे। उसके बाद कहते हैं कि अंततः आम जनता रोजी रोटी के लिए हजारों मील दूर जाकर काम क्यों होती है। अब देखिए, सरकारी नौकरियों के बारे में यहाँ पे लेखक ने इस पैराग्राफ में चर्चा किया है। यहाँ पे कहा है कि सरकारी नौकरियाँ जो है दक्षिण भारत की तुलना में जो उत्तर के लोग हैं वो सरकारी नौकरियों पर ज़्यादा निर्भर हैं। ठीक है, फिर राइटर आगे कहते हैं कि 1991 में उदारीकरण के बाद से सरकार ने एक नीति घोषित की। जो सरकार की नीति थी उसके अंतर्गत क्या किया कि सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम करनी पड़ेगी, और उसमें 1991 के वित्त मंत्री ने प्रत्येक वर्ष जो है 10% कर्मचारियों को कम करने का आदेश दिया। ठीक है,
अब क्या हो रहा है, जिस अनुपात में देश की आबादी बढ़ रही है, साक्षरता बढ़ रही है, सरकारी नौकरियां उस अनुपात में नहीं बढ़ रही हैं, ठीक है। और ये जो अभी वर्तमान की परिदृश्य है, वर्तमान की स्थिति है, इसमें वैश्विक परिदृश्य और आर्थिक स्थिति ये संभव भी नहीं है कि उतनी नौकरियां ये बढ़ा सकें। लेकिन 7वें वेतन आयोग द्वारा जो है सरकारी कर्मचारियों के की वेतन में जो है बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दी गई है, जिससे सरकार को जो है जो वेतन और पेंशन का खर्च अधिक आ रहा है। और इसके लिए सरकार को अब करना क्या पड़ रहा है कि नौकरियां कम करनी पड़ रही है। इसके लिए उदाहरण देते हैं यहाँ पे जो है राइटर, कहते हैं कि जैसे यूपीएससी में जो 5 वर्ष से हम अगर देखते हैं 5 वर्ष का डाटा उठा के, तो 40% कटौती की गई है नौकरियों में। साथ साथ रेलवे, बैंक और एसएससी की नौकरियों में भी कटौती देखने को मिली है। और ये किस लिए हुआ है, क्योंकि जो 7वें वेतन आयोग के बाद बहुत ही ज़्यादा वेतन वृद्धि हुआ है, इसके कारण जो है सरकारी खर्चा बढ़ा है, उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। फिर वो कह रहे हैं कि जो है आर्थिक मजबूरी के चलते नौकरियां गायब हो रही हैं, ठीक है। पिछले वर्ष घोषणा के तहत एसएससी मतलब जो इस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, रेलवे बोर्ड है और बैंकिंग भर्ती बोर्ड है, इनको जो है एक करके केंद्रीय भर्ती बोर्ड की घोषणा कर दी गई, ठीक है। अब केंद्रीय भर्ती बोर्ड जो होगा वो इन सारी परीक्षाओं को एक साथ कराएगा। लेकिन लेखक यहाँ पे एक प्रश्न करते हैं, राइटर कहते हैं कि जब नौकरियाँ ही नहीं रहेंगी तो ये भर्ती किस चीज़ की कराएगा, ठीक है। कटाक्ष मारते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये दक्षिण भारत और उत्तर भारत की इस पैराग्राफ में ये तुलना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कब तक जो है उत्तर भारत जो है नौकरियां, रोजगार और बेहतर शासन प्रशासन के लिए दक्षिण भारत की ओर देखता रहेगा। जैसे ये अब कुछ एग्जाम्पल देते हैं कि पंजाब के खेतों में बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मजदूर लगे हुए हैं, तथा दक्षिण भारत में जो राजमिस्त्री हैं, पेंटर हैं, ये आदि का कार्य जो है यूपी बिहार के लोग कर रहे हैं। बेंगलुरु शहर में बड़ी बड़ी आवासीय कॉलोनियाँ जो हैं, उसमें असम की लड़कियाँ जो हैं सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। और घरों में काम करने जो दक्षिण भारत में घरों में काम करने का काम पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लोग कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये दक्षिण भारत की तारीफ करते हैं, किस कैसे मतलब इनकी प्रशंसा करते हैं। ये इधर आगे आके ये कहते हैं, लेखक जो है राइटर कहता है कि देखिए दक्षिण भारत ने क्या किया है कि जनसंख्या वृद्धि पर बहुत बढ़िया नियंत्रण किया है। साथ ही साथ निजी कारोबार और उद्योगों से भारत की जीडीपी में बेहतर योगदान भी कर रहा है। ये तमिलनाडु का उदाहरण देते हैं। तमिलनाडु जो है विदेशी निवेश में महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर है। तथा बेंगलुरु का कहते हैं कि बेंगलुरु जो है आईटी उद्योग का दुनिया का सबसे बड़ा हब है, जिसे सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है भारत का। जो आईटी उद्योग का सबसे बड़ा हब है ये बेंगलुरु, ठीक है। अब प्रश्न यहाँ पे उठाते हैं जो है राइटर, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यों में छोटे निजी कारोबार जैसे स्टार्टअप्स हो गया, इनकी संस्कृति क्यों नहीं विकसित हो पाई। और ये जो उत्तरी भारत के राज्य हैं, ये अपनी जनसंख्या को क्यों नहीं नियंत्रित कर पा रहे हैं, इसकी समस्या से कैसे ये निदान क्यों नहीं पा रहे हैं, जैसे कि दक्षिण भारत ने किया। फिर इन्होंने आगे बताया कुछ और बेहतरीन तर्क दिए कि हाल में देखिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में नर्सों और दूसरे कर्मचारियों की कमी है। और आप देखेंगे कि जब इन जो उत्तर भारत के जो अस्पताल हैं, उसमें जो है महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक की हजारों महिलाओं को अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं में रोजगार दिया गया है। अब देखिए, हाँ, जो उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत में जाके काम कर रहे थे, तो मैक्सिमम उसमें क्या थे, अकुशल थे। लेकिन यहाँ पर ये कुशल श्रमिक जो है आ रहे हैं। फिर कहता है, फिर राइटर आगे कहते हैं कि जो है दुनिया भर में भारतीय नर्सों की मांग है। यहाँ आगे इस वाले पैराग्राफ में लेखक कहेंगे कि जो है राइटर कहते हैं कि जो दुनिया भर में भारतीय नर्सों की मांग है, लेकिन नर्सिंग कॉलेज जो है उत्तरी भारत के जितना दक्षिण भारत में है, उसी अनुपात में उत्तर भारत में है। लेकिन भारत की नर्सों की मांग ना होकर दक्षिण भारत से अधिक नर्सों की मांग क्यों है। ये कहते हैं कि जो 80% जो नर्स है वो केरल से आ रही हैं, ठीक है। जो ये दर्शाता है कि वो सामाजिक बराबरी के पैमाने पर इशारा करता है। देखा, और ये क्या कहे, प्रतिव्यक्ति निष्ठा, काम के प्रति निष्ठा जिसमें सेवा भाव सबसे ऊपर है, ये भी मतलब ये जो नर्सिंग का काम है इसमें जो है ये प्रदर्शित होता है। यूपी में भी कई अस्पतालों में केरल की नर्सें निष्ठा भाव से कार्य कर रही हैं। फिर आगे ये लास्ट पैराग्राफ में कहते हैं जो है राइटर, कहते हैं कि जो है कलेक्टर और पुलिस ऑफिसर बनने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन पूरी व्यवस्था चलाने के लिए हर काम की अपनी महत्व है। अगर पूरी व्यवस्था चलाना है तो सारे काम को आपको महत्व देना पड़ेगा, जैसा कि गांधी जी कहते थे। आज हमने हाथ में आज अपने हाथ से खेती नहीं करेंगे, उद्योग अपने मतलब कि जो
नए युवक हैं उनको एक जो है मैसेज दे रहे हैं राइटर कि आज अगर आप अपने हाथ से खेती नहीं करेंगे, उद्योग आपके लिए केवल रंगदारी और अपहरण का नाम है, तो कोरोना से तो भले ही बच जाएंगे आप, लेकिन बेरोजगारी से नहीं बच पाएंगे। ठीक है, अब आत्मनिर्भरता जो है का नारा गवर्नमेंट ने दे दिया है, लेकिन ये आसान नहीं है। इसको कैसे पूरा किया जा सकता है? तो राइटर आगे कहते हैं कि आत्मनिर्भरता पाने के लिए जो 21वीं सदी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सदी है, तो इसमें क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बूते पे ही आप जो है ये आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें क्या हो रहा है कि देखिए, जो सस्ती मजदूरी के कारण टीका बनाने में तो हम अव्वल हैं, लेकिन उसके पीछे जो हमारा शोध जो है वो बहुत पीछे है। हम शोध जो तकनीकी के क्षेत्र में शोध हम उतने मतलब उतना निवेश नहीं कर पा रहे हैं जितना करना चाहिए। वहीं वो चाइना का उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि तकनीकी के शोध के दम पे ही चाइना आज यूएसओ को चुनौती दे रहा है। ठीक है, तो इस लास्ट में यहाँ पे एक मैसेज देते हैं जो है हम कि भारत के राजनीतिज्ञों और बुद्धिजीवियों तथा पूरी शासन व्यवस्था को रोजगार के इन पहलुओं पर सोचने की आवश्यकता है, जिससे कि बेरोजगारी को दूर किया जाए। ठीक है मित्रों, इसी के साथ ये जो है एक आज का जो है एक ही मैंने आर्टिकल उठाया था। कल से मैं कोशिश करूँगा कि जो और भी अच्छे आर्टिकल मिल जाए मुझे, उसका भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।